जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसे कहा गया है कि संत महिमा बहुत बड़ी होती है। संतों के अधीन सब होते हैं, संत किसी के अधीन नहीं होते। एक बार की बात है, गरुड़ जी को श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी तथा शिव जी ने अपने पास विष्णु लोक में बुलाया और कहा, हे गरुड़, तुम कोई प्रमाण दो कि हमसे ऊपर कोई समर्थ शक्ति है, कोई अनुभव बताओ, तब हम आपकी बात को सत्य मानेंगे। गरुड़ जी ने उत्तर दिया कि जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर अन्य को स्वाद उसका नहीं बता सकता, वो उसका आनंद स्वयं ही महसूस करता है, प्रसन्न चित्त दिखाई देता है और अपने सतगुरु के भक्ति में रमा रहता है। इस प्रकार मैं अपने अनुभव को आपसे साझा नहीं कर सकता। मैंने सतगुरु से सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुना है तथा पूर्ण परमात्मा को आँखों देखा है। आपको तो सतगुरु ही परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं। मैं अपने सतगुरु के पास जाता हूँ, आपको विश्वास कराने के लिए कोई प्रमाण लाऊंगा जिससे आपकी शंका का समाधान हो सके। तीनों देवता बोले कि तू हमारी परीक्षा करके देख, हम तेरी सब मनोकामना पूर्ण कर देंगे। हम ही उत्पन्न करते हैं, हम ही पालन करते हैं, हम ही मारते हैं, हम ही मृत्यु से बचाते हैं। हम तीनों पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लूँगा। यदि आप पूर्ण परमात्मा साबित हुए तो मैं आपका शिष्य बनूँगा। गरुड़ जी वहाँ से उड़कर सतगुरु कबीर के पास आए। कबीर जी उस समय जोगजीत नाम से प्रकट थे। जोगजीत कबीर जी को सब वृत्तांत बताया। गरुड़ सुनो बंग देश को जाओ, बालक मरेगा कहो उसे बचाओ। 3 दिन की आयु शेषा, करो जीवित ब्रह्म विष्णु महेशा। फिर हम पास आना, हम बालक को देऊं जियाई। कहा, कबीर जी ने कहा कि हे गरुड़, आप बंग देश, वर्तमान में जो बंगाल है, में जाओ। वहाँ एक बालक की आयु 3 वर्ष शेष है, उसकी मृत्यु होगी। उस बालक को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ले जाना। उनसे कहना इस बालक को जीवित करो। उनसे जीवित नहीं होगा, फिर मेरे पास बालक को ले आना, मैं जीवित कर दूंगा। गरुड़ जी अपने सतगुरु के आदेशानुसार बंग देश यानी बंगाल देश गए और बालक साथ लेकर तीनों देवताओं के पास गया और अर्ज की कि इस लड़के की आयु वृद्धि करके जीवन दान दो, मानो कि आप समर्थ परमात्मा हैं। धर्मराज पर है लेखा सारा, पासे जान सब विचारा। गरुड़ है बालक सारे, गए धर्मराज दरबारे। धर्मराज से आयु जानी, 3 दिन शेष बखानी। आयु या की बढ़े नाही, मृत्यु अति नियड़े आई। त्रिदेव कहे आए राखो लाजा, हम क्या मुख दिखावें धर्मराजा। धर्म कहे आपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाई। चले तीनों नहीं पार बसाई, बने बैठे थे समृत राई। सुन गरुड़ ये सत्य है भाई, आई मृत्यु न टाली जाई। जब तीनों देवताओं ने कहा कि धर्मराज के पास सब जीवों की जन्म मृत्यु का लेखा है, उससे बात करते हैं। गरुड़ बच्चा तथा तीनों देवता धर्मराज यानी काल ब्रह्म का न्यायाधीश के कार्यालय में गए और बालक की आयु कितनी शेष है ये पता किया
तो 3 दिन की आयु शेष पाई। धर्मराज ने कहा कि इसकी मृत्यु अति निकट है, आयु बढ़ नहीं सकती। तीनों देवता ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, हम आपके दरबार में आए हैं, हमारी इज्जत रखो, इस बालक की आयु बढ़ा दो। इस संसार में कैसे इज्जत पाएंगे? धर्मराज ने कहा कि आप में से कोई भी अपनी आयु दो तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ ने बताया कि ये बात सुनकर तीनों उठकर चले गए। जो स्वयं शंभु समर्थ बने बैठे थे, तीनों ये कहते हुए चले गए कि हे गरुड़, ये सत्य है कि जिसकी मृत्यु आ जाती है उसे टाला नहीं जा सकता है। समर्थ में गुण ऐसा बताया, आयु बढ़ावे और अमर करवाया। अब मैं जाऊं समर्थ पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गरुड़ कबीर की शरणा, दया करो हो साहब जरणा। हे गरुड़, गरुड़ ने कहा कि समर्थ में ये शक्ति बताई है कि साधक की आयु वृद्धि करता है तथा जन्म मरण को सदा के लिए समाप्त करके अमर कर देता है। अब मैं समर्थ परमेश्वर के पास जाता हूँ, लड़के की मृत्यु टलने की पूरी आशा है। यह कहकर गरुड़ जी ने बालक को उसके घर छोड़ा और कबीर परमेश्वर के पास गया और कहा, हे परमात्मा, बच्चे को जीवित करने की दया करो ताकि जनता को आपके समर्थ पर विश्वास हो सके। कबीर जी ने अपने कमंडल यानी लोटे से कुछ जल गरुड़ को दिया और कहा कि ये अमृत जल है, इसे लड़के को पिला दे, इसको पीने से उसकी इच्छा दीक्षा लेने की बनेगी, काल का दबाव हट जाएगा। लड़के को मेरे पास लाकर दीक्षा दिलाना, उसका आने वाला काल यानी मृत्यु समाप्त हो जाएगा। सतगुरु के आदेश का पालन गरुड़ ने किया, लड़के को अमृत पिलाया, उससे उसकी प्रबल इच्छा दीक्षा लेने की बनी। गरुड़ बच्चे को सतगुरु जी के पास लाया और दीक्षा दिलाई। परमात्मा ने बालक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। उसी समय धर्मराज का लेखा बदल गया। इसको तीनों देवताओं ने धर्मराज के दरबार में जाकर अपनी आंखों देखा। धर्मराज ने उसे पढ़कर सुनाया व दिखाया, जिसमें लिखा था कि ये मनुष्य शरीरधारी जीव अब 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा भक्ति भी करेगा। ये पूर्ण परमात्मा की ओर से आयु वृद्धि की गई है। धर्मराज ने पढ़ा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव ने आँखों देखा। यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? धर्मराज ने भी देखकर आश्चर्य किया और कहा कि परमेश्वर की ये अद्भुत लीला है। उसका फल यानी काल ब्रह्म क्या कर सकता है? काल ब्रह्म द्वारा निर्धारित मृत्यु समय परमेश्वर के आदेश से समाप्त हो जाता है। वो अन्य समर्थ जीव व रक्षक हैं। उसने मेरी किताब में सब पुराने लेख बदल दिए। ये बच्चा 100 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा भक्ति भी करेगा, ये भी इसी में लिखा है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं देख लो। आँखों देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है। वास्तव में कोई परम पुरुष धन्य है, वो जो चाहे सो कर सकता है। जो उसकी शरण में चला गया वो कैसे मर सकता है? हे पक्षियों के राजा गरुड़, तुम्हारी बात सत्य पाई। हमने तो व्यर्थ में आपसे वाद विवाद किया, तुम करो जो मेरे मन माने। हे गरुड़, तुम्हारा भाग्य अच्छा है। इतनी बात कहकर तीनों अपने अपने धाम को चले गए। गरुड़ तथा लड़के ने उनको तथा धर्मराज को प्रणाम किया। कबीर जी ने धर्मराज जी को बताया कि इस प्रकार वो लड़का तथा गरुड़ दोनों गुरु भाई बने। हे धर्मदास, ये है गरुड़ को शरण में लेने की कथा यानी गरुड़ बोध। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों के पास ऐसा अटल नियम होता है, वो चाहे उसको बदल सकते हैं।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए और संतों से नाम की दीक्षा लेकर के कमाई करनी चाहिए, तब जाके आपका जीवन सुखमय होगा। नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकते फिरोगे और आपकी जीवात्मा नरक को चली जाएगी। जय गुरुदेव।